Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is Praveen Gupta. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। फर्स्ट मेथड हमने डिस्कस किया था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सेकंड था चार्जिंग बाय कंडक्शन, थर्ड मेथड हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। लेट्स स्टार्ट। चार्जिंग बाय इंडक्शन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ये ब्लू कलर का एक पॉजिटिवली चार्ज मेटल स्फीयर है और उसके साथ में रखा हुआ है ग्रीन स्फीयर, मेटल स्फीयर दैट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों? जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियस में प्रोटॉनों को और नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से। दोनों स्फीयर्स को हमने इंसुलेटेड स्टैंड्स पे रखा हुआ है ताकि बाहर से कोई इन पर चार्ज नहीं आए और ये आइसोलेटेड रहे। अगर हम इन दोनों स्फीयर्स को दोनों इंसुलेटेड स्टैंड्स की मदद से पास में लेके आते हैं तो व्हाट हैपन, हम देखते हैं कि ब्लू स्फीयर के सामने वाले सरफेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है और अपोजिट सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? If a positively charged sphere, blue one, is brought near the neutral metallic sphere, that is green one, जब ब्लू स्फीयर को ग्रीन स्फीयर के पास में लेके आते हैं, ब्लू हमारा पॉजिटिव चार्ज था और ग्रीन था न्यूट्रल, the electrons in the metal will attract towards it and move to the side of they are facing it। तो होता क्या है, ग्रीन स्फीयर में जो इलेक्ट्रॉन है वो ब्लू स्फीयर के पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होते हैं और उसके सामने वाले सरफेस पर एक्सेस में आ जाते हैं। When the electron move out of the area, they leave a positive charge due to the nuclei। तो इलेक्ट्रॉन जब हट गए हैं तो अपनी जगह जो छोड़कर आए हैं वहां पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। This result in a region of negative charge on the object nearest to the external charge and a region of the positive charge on the part away from it। इसकी वजह से सामने वाले सरफेस पर जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए हैं उसे हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया है और अपोजिट सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज। These are called induced charges और इन्हीं को induced चार्ज कहा जाता है। अब यदि ग्रीन स्फीयर को हम अर्थ कर दें तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर मूवमेंट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन करेंगे क्या? इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था ग्रीन स्फीयर पर उसको न्यूट्रलाइज करेंगे और ग्रीन स्फीयर पर केवल नेगेटिव चार्ज ब्लू स्फीयर की पॉजिटिव चार्ज की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से रह जाएगा। अब यदि फर्स्ट स्फीयर को हम लोग हटा लें ब्लू वाले को तो फिर ग्रीन स्फीयर पर जो नेगेटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपने देखा है रेनी सीजन के अंदर लाइटनिंग क्लाउड्स में बिजली चमकते हुए। इट इज आल्सो a best example of charging by the induction। What happened exactly? Charging by induction occurring during the thunderstorm, बिजली गड़गड़ाती है तेजी से। कैसे होता है ये? Negatively charged bottom of the cloud induce a positive charge on the earth surface। क्लाउड का जो नेगेटिव चार्ज बॉटम सरफेस होता है अर्थ पर पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस करता है और फिर फिनोमेनन होता है जैसे ट्यूबलाइट में एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्चार्ज होता है। सिमिलरली लाइटनिंग इज द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन ए क्लाउड एंड द ग्राउंड। क्लाउड से ग्राउंड के बीच में लाइटनिंग दिखाई देती है, लाइट चमकती हुई हमको नजर आती है। Thanks for watching. Subscribe and share with your friends. See you in next video. Stay tuned with me. Thank you very much.